मडिकेरी से मैसूर का सफ़र इन हरी भरी वादियों के द्वारा तय करते हैं और आइए मैसूर में मिलते हैं। हम सभी कहीं भी जाएं, पहुंचने पर रुकने का आशियाना क्या होगा, कहाँ होगा, कैसा होगा, तमाम अटकलें हमारे मन में रहती हैं। हमारे मन में भी थी और हमने बस स्टैंड के ठीक बगल में घंटाघर रोड पर रुकने का आशियाना ढूंढ ही लिया। मन्नार्स यात्री निवास लॉजिंग अपने आप में बहुत ही ज़बरदस्त लॉजिंग है ये अपने आप में। और आइए इसके रूम को आपको दिखाते हैं। देखिए 3 बेडेड रूम, साथ में एसी की फैसिलिटी, टीवी भी चलता हुआ दिख रहा है, कपड़े टांगने के लिए हैंगर, और इस तरह से ये रूम हमें मन्नार्स यात्री निवास में प्राप्त हुआ, जिसका शुल्क वाकई में क्या कहें, बहुत ही कम था। मात्र 1500 रुपये पर डे के हिसाब से हमसे टैरिफ लिया गया। तो चलिए इसमें रुकते हैं। सुबह सुबह मन हुआ कि सबसे पहले माँ चामुंडेश्वरी का दर्शन किया जाए और हमने फटाफट एक कैब किया और चामुंडा हिल के ऊपर चढ़ने लगे। प्रिय दर्शकों, आपका होस्ट केशव जी मैसूर के चामुंडा हिल में आपका स्वागत कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे महिषासुर का स्टैचू है और यहाँ पर बहुत पहले महिषासुर का शासन हुआ करता था। महिषासुर के नाम से ही धीरे धीरे करके ये मैसूरू बन गया। तो इस तरह से ये चामुंडा हिल आप देख पा रहे हैं। तो चलिए आपको और भी स्टैचू के आगे क्या क्या दिखता है आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर स्वयंभू प्रतिमा माँ चामुंडेश्वरी, और जैसा कि बताया जाता है कि मैसूर के रॉयल फैमिली की ये कुल देवी हैं। साथ ही साथ इनका नाम महिषासुर मर्दिनी भी है, क्योंकि यहाँ पर उस समय अति प्राचीन काल में महिषासुर का यहाँ शासन था, जिसके स्टैचू को आपने अभी देखा। और उसके शासनकाल में प्रजा बहुत त्राही त्राही कर रही थी, बहुत ही क्रूएल शासक था अपने आप में। और माँ चामुंडेश्वरी ने इस महिषासुर, महिष माने होता है बफेलो हेडेड डेमन कार्ड महिषासुर, तो भैंस के आकार का यह असुर यहाँ शासन करता रहा। लेकिन कालांतर में माँ चामुंडेश्वरी ने महिषासुर मर्दिनी के नाम से इस महिषासुर का वध किया। यह मंदिर कृष्ण राजा वडियार तृतीय ने बनवाया और इसमें गोल्ड की फिनिशिंग किया उन्होंने, और माँ चामुंडेश्वरी के साथ 3 और देवियों को यहीं पर स्थापित किया। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इस मंदिर में जो भी गोल्ड की प्लेटिंग हुई है वो कृष्ण राजा वडियार तृतीय के द्वारा कराया गया है, और ये गोपुरम भी उन्होंने ही बनवाया था। तो इस तरह से आप माँ चामुंडेश्वरी के मंदिर का दृश्य देख पा रहे हैं। मंदिर में जब हम पहुँचे तो बहुत विशाल जन समुदाय या भक्तगण यहाँ पर दर्शन के लिए लालायित रहे। यहाँ 3 तरह की लाइनें लगती हैं। प्रथम ऐसी लाइन जिसमें कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता,
दूसरी लाइन होती है 30 रुपये पर हेड लेकर थोड़ा कम समय में दर्शन कराया जाता है। तीसरा 100 रुपया पर हेड लेकर मात्र आधे घंटे के अंतराल के साथ दर्शन की लाइन में आपको लगा दिया जाता है। मुझे ये सब बातें पता नहीं थीं। हमें किसी भक्तगण ने ही बताया कि आप मंदिर के पिछले दरवाजे की तरफ जाइए, वहाँ 30 रुपया देकर आपको 1 घंटे के अंदर अंदर दर्शन मिल जाएगा, आप बिना दर्शन के वापस न जाएं। हमने भी शायद सोचा कि माँ की इच्छा है कि हमें दर्शन मिलना है, सो हम पीछे के गेट से लाइन में लगे और धीरे धीरे करके माँ के नज़दीक हम पहुँचते जा रहे हैं। मंदिर में माँ की प्रतिमा का फ़ोटो लेना मना है, इस कारण से हम आपको माँ की प्रतिमा का फ़ोटो या वीडियो नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन माँ की चल मूर्ति दर्शन के तुरंत बाद सामने हमारे आएगी। हम उस चल मूर्ति का दर्शन आपको भी कराएंगे। तो आइए इस लाइन को धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए देखते हैं और मंदिर के स्ट्रक्चर को देखते हैं जो कृष्ण राजा वडियार तृतीय ने बनवाया है। साथ ही साथ दर्शन के बाद हम माँ के चल मूर्ति का दर्शन अवश्य आपको कराएंगे। माँ चामुंडेश्वरी का यह चल मूर्ति है। बोलिए माँ चामुंडेश्वरी की जय। जिसका दर्शन हम आपको करा पा रहे हैं, इसकी अनुमति सभी को है कि जब मुख्य मंदिर से आप बाहर निकलिए तो माँ के चल मूर्ति का दर्शन आप करिए और कराइए। इसके बाद प्रदक्षिणा पथ पूरा करते करते हम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अंदर में जो माँ के मुख्य मंदिर का दृश्य है वो आपको दिखाने का पूरा प्रयास करते हैं। और ये सामने जो आप देख पा रहे हैं, ये निकास द्वार के तरफ से ही 100 रुपये वाले भक्तगण सीधे यहीं पर एंट्री लेते हैं, जो आप देख पा रहे हैं। तो इस तरह से वो आधे घंटे में दर्शन कर लेते हैं। तो जब कभी भी ऐसी आवश्यकता आपको नज़र आए तो ज़रूर आप 100 रुपया देकर आधे घंटे में दर्शन करने का पूरा प्रयास करिए। बोलिए माँ चामुंडेश्वरी की जय। कुछ नाश्ता भी कर लेते हैं, क्योंकि 2-2.5 घंटे लग गए थे, तो हम लोगों ने इडली बड़ा का नाश्ता भी इसी बीच में किया। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर चामुंडा हिल से मैसूर का विहंगम दृश्य, सामने रेस कोर्स आप देख पा रहे हैं। ये रेस कोर्स ऊपर चामुंडा हिल से सीधा दिखाई देता है और ये पूरा का पूरा मैसूर शहर आपको इस चामुंडा हिल से दिखाई दे रहा है। तो आप मैसूर शहर का अवलोकन चामुंडा हिल से ज़रूर करिए। ये स्पॉट लगभग ये मान के चलें कि चामुंडा हिल से उतरते समय लगभग 500 मीटर नीचे आने पर आपको ये स्थल देखने को मिलेगा। चामुंडेश्वरी वैक्स म्यूजियम, ये चामुंडा मंदिर जाते समय रास्ते में पड़ेगा। यदि समय हो इस वैक्स म्यूजियम को जरूर देखिए। आइए अंदर चलते हैं। 60 रुपया पर हेड और बच्चों का 30 रुपया है, तो ये शुल्क दे के आप वैक्स म्यूजियम देख सकते हैं। आइए अंदर आपको दिखाते हैं। वैक्स म्यूजियम में जैसे ही आप प्रवेश करेंगे तो शिवाजी का स्टैचू आपके सामने, फिर उसके बाद महाराणा प्रताप, इनको भी नमन करिए। और एक हर स्टैचू के ठीक बगल में उनका एक विवरण दिया हुआ है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके उस विवरण को आप पढ़ सकते हैं। कहीं कहीं हम उनका नाम अगर नहीं भी ले पाते तो आप इस डिटेल को रोककर पढ़कर आप जानकारी हासिल कर लेंगे कि ये कौन है। ये कृष्ण राजा तृतीय वडियार। देखिए प्रभास बाहुबली।
मोनालिसा। अच्छा, हर स्टैचू के बगल में एक कुर्सी अलग से दी गई है जिसमें आप बैठकर वीडियो या फोटोग्राफी कर सकते हैं। गुरु नानक देव जी, दलाई लामा जी, स्वामी रामदेव जी, यहाँ के ये लोकल संत हैं, नाम आप देख के हमें बताइएगा। ये सत्य साईं, डॉक्टर विश्वेश्वरैया, आइंस्टीन, लौह पुरुष, कल्पना चावला, हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब, ये राजकुमार साउथ के हीरो, ये भी साउथ के हीरो हैं, और हमारे अंबेडकर जी, संविधान निर्माता। पहचानिए, हमारे हिंदी और साउथ दोनों तरफ के हीरो, चार्ली चैपलिन, बीन। कौन है बताइए? अजय देवगन जी है ना। इस तरह से आप देख पा रहे होंगे, ये जो है एडोल्फ हिटलर, इसके पहले वाला नाम आप स्वयं बताइएगा। ये टीवी सीरियल में बड़े फेमस रहे। ये जॉन कैना, हमारे खली जी को सभी जानते होंगे। ये इंडिया के क्रिकेटर, इनका भी नाम आपसे अपेक्षित है, बताइएगा हमें। मदर टेरेसा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, स्पाइडरमैन रविंद्रनाथ टैगोर, इनको तो सभी जानते होंगे, भगत सिंह जी। इसके बाद हम बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के साथ ही एक वाटर स्पोर्ट्स भी सामने आपके आएगा, जिसका शुल्क मात्र 30 रुपया है बच्चों का और 50 रुपया बड़ों का, तो आप इसका आनंद भी ले सकते हैं। इसके बाद बुलेट ड्राइविंग, इसका शुल्क मात्र 30 रुपया है। आप चाहें तो इसको भी अपने एम्यूजमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। सामने आपके अब कर्नाटक में बहुत प्रसिद्ध है बुल राइडिंग। बुल राइडिंग करिए
और जब तक गिरेंगे नहीं बुल चलती रहेगी। इसके बाद हम आपको फिश एक्वेरियम ले चलते हैं, जिसका अवलोकन आप अगले एपिसोड में कर पाएंगे।